डायनासोर्स। ये नाम सुनते ही एक अलग ही रोमांच का अनुभव होता है। ये शब्द सुनते ही मन में एक अलग ही एहसास होता है, एक ऐसा एहसास जो हमें करोड़ों साल पहले की दुनिया में ले जाता है। ये विशालकाय जीव लगभग 180 मिलियन साल तक हमारी पृथ्वी पर राज करते रहे। एक ऐसा समय जब धरती का हर कोना उनके कदमों के नीचे था। उनका शासनकाल ट्रायसिक काल से लेकर क्रेटेशियस काल के अंत तक चला। ये कालखंड पृथ्वी के इतिहास में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये जीव तरह तरह के आकार और रूप में विकसित हुए। हर एक का अपना अनोखा अस्तित्व था। विशालकाय टायरानोसोरस रेक्स से लेकर कोमल लंबी गर्दन वाले ब्राचियोसॉरस तक हर एक ने अपने तरीके से इस दुनिया को प्रभावित किया। उनकी दुनिया जीवंत पारिस्थितिक तंत्रों से भरी थी, जहां हर जीव का अपना महत्व था, जहां विशालकाय फर्न हवा में लहराते थे और अजीबोगरीब जीवों की आवाजें गूंजती थीं। ये एक अद्भुत और रहस्यमय दुनिया थी। पर जैसा कि जीवन के इस विशाल ताने बाने में हर चीज के साथ होता है, उनका समय भी समाप्त हो गया। एक विनाशकारी घटना ने उनके अस्तित्व को मिटा दिया। डायनासोर पृथ्वी से एक विनाशकारी घटना में गायब हो गए, जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है और दुनिया भर के लोगों की कल्पनाओं को जगाती है। यह घटना एक रहस्य बनी हुई है। ये अविश्वसनीय जीव कैसे शक्तिशाली बने और उन्होंने अपने आसपास के वातावरण को कैसे आकार दिया। ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। और आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उनका अंत हो गया, जिससे एक ऐसी खामोशी छा गई जो युगों से गूंज रही है। यह खामोशी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। डायनासोर की कहानी जीत और त्रासदी की कहानी है, जो प्रकृति की रचना और विनाश दोनों की शक्ति की याद दिलाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन कितना नाजुक और अनिश्चित हो सकता है। यह कहानी पत्थरों में लिखी हुई है, जो खुदाई और जीवाश्म दर जीवाश्म, खोज दर खोज करके फिर से जोड़ने के इंतजार में है। यह एक अंतहीन खोज है। हमारे साथ समय में पीछे की यात्रा पर चलें और डायनासोर के शासनकाल का पता लगाएं। उनके उत्थान और पतन के रहस्यों को अनरैवल करें। यह एक अद्भुत यात्रा होगी। ट्रायसिक काल, जो लगभग 252 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था, डायनासोर के उदय का काल था। यह वह समय था जब पृथ्वी पर जीवन ने एक नया मोड़ लिया। उस समय दुनिया एक बहुत ही अलग जगह थी। विशाल महासागरों और विशाल भूमि क्षेत्रों ने पृथ्वी के परिदृश्य को परिभाषित किया। सभी महाद्वीप अभी भी एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया कहा जाता है, और जलवायु आज की तुलना में बहुत गर्म और शुष्क थी। यह एक विशाल बंजर भूमि थी। पृथ्वी पर जीवन अभी भी पर्मियन ट्रायसिक विलुप्ति घटना से उभर रहा था, जो हमारे ग्रह के इतिहास में सबसे गंभीर सामूहिक विलुप्ति थी, जिसने सभी प्रजातियों में से 90% से अधिक का सफाया कर दिया था। यह एक समय था जब जीवन को फिर से शुरू करना पड़ा। इस विनाश से नया जीवन उभरा। नई प्रजातियों ने धीरे धीरे पृथ्वी पर अपनी जगह बनाई। जीवित बचे लोगों में छोटे छिपती जैसे सरीसृप थे, जो डायनासोर के पूर्वज थे। ये छोटे जीव भविष्य के विशालकाय डायनासोरसों के पूर्वज थे। ये शुरुआती डायनासोर वे विशालकाय जीव नहीं थे जिन्हें हम अक्सर कल्पना करते हैं। वे छोटे और फुर्तीले थे, जो उन्हें जीवित रहने में मदद करता था। वे आकार में अपेक्षाकृत छोटे और फुर्तीले थे, और अन्य सरीसृप समूहों जैसे कि क्रूटार्सन, जो मगरमच्छों के शुरुआती रिश्तेदार थे, के साथ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। यह प्रतिस्पर्धा उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि डायनासोर के पास एक महत्वपूर्ण लाभ था। उनके पैर सीधे उनके शरीर के नीचे स्थित थे, जो उन्हें एक अधिक कुशल सीधे खड़े होने और चलने की मुद्रा प्रदान करते थे। यह उन्हें अन्य प्रजातियों पर बढ़त देता था। इस कारण वे तेज गति और फुर्तीले थे, जो कठोर ट्रायसिक वातावरण में शिकार करने और शिकारियों से बचने के लिए महत्वपूर्ण था। उनकी गति और चपलता ने उन्हें जीवित रहने में मदद की। लाखों वर्षों में डायनासोर का विकास जारी रहा। वे धीरे धीरे बड़े और अधिक विविध होते गए। वे विभिन्न आकार और रूपों में विकसित हुए। जैसे जैसे ट्रायसिक काल आगे बढ़ा, ज्वालामुखी विस्फोटों ने भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ी, जिससे पर्यावरण में कई बदलाव हुए।
इन बदलावों ने पृथ्वी के इकोलॉजिकली तंत्र को प्रभावित किया। ये बदलाव, जबकि कई प्रजातियों के लिए विनाशकारी थे, डायनासोर के प्रबलता के लिए मार्ग प्रशस्त किया। डायनासोर ने इन नई परिस्थितियों में खुद को ढाल लिया और प्रबल हो गए। जुरासिक काल, जो लगभग 201 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था, ने डायनासोर के वास्तविक उत्थान को देखा। सुपरकॉन्टिनेंट पैंजिया टूटना शुरू हो गया, जिससे नए समुद्र तट बने और वैश्विक जलवायु पैटर्न प्रभावित हुए। ग्रह गर्म और अधिक आर्द्र हो गया। हरे भरे जंगलों और प्रचुर मात्रा में वनस्पति के युग का सूत्रपात हुआ। इन अनुकूल परिस्थितियों ने शाकाहारी डायनासोर को पनपने दिया। कठोर ट्रायसिक वातावरण की बाधाओं से मुक्त होकर वे लंबी गर्दन वाले ब्राचियोसॉरस और बख्तरबंद स्टेगोसॉरस जैसे दिग्गजों में विकसित हुए। ये कोमल दिग्गज पृथ्वी पर घूमते थे। उनका विशाल आकार पौधे के जीवन की प्रचुरता का प्रमाण था। इन शाकाहारी दिग्गजों के उदय के साथ साथ समान रूप से प्रभावशाली शिकारियों का विकास हुआ। जुरासिक काल में एलोसॉरस जैसे प्रतिष्ठित मांसाहारी जीवों का उदय हुआ, जो शक्तिशाली पैरों और नुकीले दांतों वाला एक भयंकर शिकारी था। इन शिकारियों ने शाकाहारी आबादी को नियंत्रण में रखा, जिससे इकोलॉजिकली तंत्र में संतुलन बना रहा। जुरासिक काल अविश्वसनीय डायनासोर विविधता का समय था। आसमान से टेरोसॉर चमड़े के पंखों पर उड़ते थे, जबकि महासागरों में इच्थियोसॉर आधुनिक डॉल्फिन से मिलते जुलते अपने शिकार का शिकार करते थे। डायनासोर ने जमीन, हवा और समुद्र पर विजय प्राप्त कर ली थी। पृथ्वी पर प्रमुख जीवों के रूप में अपना शासन स्थापित किया था। क्रेटेशियस काल, जो लगभग 145 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था, एक ऐसा युग था जब पृथ्वी पर जीवन ने कई अद्भुत रूप धारण किए। डायनासोर विविधता का शिखर था। महाद्वीप अलग अलग होते रहे और इस प्रक्रिया ने पृथ्वी के भूगोल को पूरी तरह से बदल दिया, जिससे नए महासागरों और भूभागों का निर्माण हुआ। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी की सतह लगातार बदल रही थी। इस भौगोलिक अलगाव ने विभिन्न महाद्वीपों पर अद्वितीय डायनासोर प्रजातियों के विकास को बढ़ावा दिया, जिससे हर महाद्वीप पर अलग अलग प्रकार के डायनासोर विकसित हुए, जिससे अविश्वसनीय विविधता की दुनिया का निर्माण हुआ। यह विविधता न केवल डायनासोर में बल्कि पूरे इकोलॉजिकली तंत्र में देखी जा सकती थी। फूल वाले पौधे या एंजियोस्पर्म क्रेटेशियस काल के दौरान तेजी से उभरे और फैल गए, और उन्होंने इकोलॉजिकली तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रंगों के छींटों के साथ परिदृश्य को बदल दिया और शाकाहारी डायनासोर के लिए नए खाद्य स्रोत प्रदान किए इसने इकोलॉजिकली तंत्र में एक नई ऊर्जा का संचार किया। इसने बदले में शाकाहारी जीवों के बीच और अधिक विविधता को बढ़ावा दिया, जिससे कई नई प्रजातियों का विकास हुआ, जिससे ट्राइसेराटॉप्स जैसी प्रजातियों का विकास हुआ, जिनके विशिष्ट सींग और फ्रिल थे, और एंकिलोसॉरस बोनी प्लेटों में ढका हुआ और एक क्लबनुमा पूंछ वाला एक चलता फिरता किला। बोनी प्लेटों में ढका हुआ और एक क्लबनुमा पूंछ वाला एक चलता फिरता किला। ये प्रजातियां अपने अद्वितीय शारीरिक संरचना के कारण विशेष रूप से उल्लेखनीय थीं। क्रेटेशियस काल में अब तक के सबसे प्रतिष्ठित शिकारी का उदय भी हुआ, टायरानोसोरस रेक्स। ये विशाल मांसाहारी अपने समय का सबसे खतरनाक शिकारी था। अपने विशाल जबड़ों और केले जितने लंबे दांतों वाला यह विशाल मांसाहारी देर से क्रेटेशियस परिदृश्य पर हावी था। शाकाहारी जीवों के दिलों में भय पैदा करता था और आने वाली पीढ़ियों की कल्पनाओं को मोह लेता था। हालांकि क्रेटेशियस दुनिया पर केवल दिग्गजों का ही शासन नहीं था। छोटे पंख वाले डायनासोर भी पनपे। कुछ आधुनिक पक्षियों के पूर्वजों में विकसित हुए। ये पंख वाले जीव जैसे कि माइक्रोरैप्टर अपने चार पंखों के साथ पेड़ों के बीच सरकते थे, जो डायनासोर वंश की अविश्वसनीय विविधता और अनुकूलन क्षमता को प्रदर्शित करते थे। क्रेटेशियस काल समृद्ध जीवन और उल्लेखनीय विकास का समय था, जो डायनासोर की स्थायी सफलता का प्रमाण था।
जो डायनासोर की स्थायी सफलता का प्रमाण था। उन्हें कम ही पता था कि क्षितिज पर एक विनाशकारी घटना छाई हुई है। उन्हें कम ही पता था कि क्षितिज पर एक विनाशकारी घटना छाई हुई है। एक ऐसी घटना जो पृथ्वी पर जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगी। एक ऐसी घटना जो पृथ्वी पर जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगी। यह घटना डायनासोर के युग का अंत कर देगी और एक नए युग की शुरुआत करेगी। एक ही दिन में सब कुछ बदल गया। आसमान काला हो गया और धरती कांप उठी। लगभग 6 मील चौड़ा एक विशाल क्षुद्रग्रह हमारे ग्रह की ओर बढ़ा। जब वह टकराया तो प्रभाव विनाशकारी था। टक्कर ने अरबों परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा जारी की, जिससे जंगल की आग, सुनामी और मलबे का एक बादल उठ गया, जिसने सूर्य को अवरुद्ध कर दिया। डायनासोर, जो कभी पृथ्वी के शासक थे, को एक दुर्गम चुनौती का सामना करना पड़ा। इसके बाद कई प्रजातियां नष्ट हो गईं, जो नाटकीय रूप से बदले हुए वातावरण के अनुकूल होने में असमर्थ रहीं। इस घटना ने एक युग के अंत का प्रतीक किया, स्तनधारियों और अंततः मनुष्यों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। जैसे ही धूल जमी, डायनासोर की कभी जीवंत दुनिया शांत हो गई। शक्तिशाली गर्जनाएं, पत्तों की सरसराहट और गड़गड़ाहट भरे कदम सब चले गए। जो बचा था वह एक शांत, खाली परिदृश्य था, जो कभी फलते फूलते जीवन के बिल्कुल विपरीत था। डायनासोर का विलुप्त होना एक विशाल पहेली की तरह है, जिसके कई टुकड़े समय और स्थान में बिखरे हुए हैं। वैज्ञानिक दशकों से जीवाश्मों, चट्टानों और यहां तक कि सितारों से सुरागों को जोड़ रहे हैं। प्रत्येक खोज पहेली में एक नया टुकड़ा जोड़ती है, जिससे हम यह समझने के करीब आते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। पेलियोंटोलॉजिस्ट, भूवैज्ञानिक और खगोलविद सभी अतीत के रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सावधानीपूर्वक शोध और नवीन प्रौद्योगिकी के माध्यम से वे प्राचीन हड्डियों का विश्लेषण करते हैं, भूगर्भीय परतों का अध्ययन करते हैं और यहां तक कि उत्तरों के लिए आकाश की ओर देखते हैं। उनका काम मानवीय जिज्ञासा और ज्ञान की अथक खोज का प्रमाण है। डायनासोर के विलुप्त होने की कहानी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है। यह पृथ्वी पर जीवन की नाजुकता की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। इन प्राचीन घटनाओं का अध्ययन करके हम अपने ग्रह के इतिहास और आज हमारे सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। अतीत को समझने में हमें ऐसे सबक मिलते हैं जो एक बेहतर भविष्य को आकार देने में हमारी मदद कर सकते हैं।